उस समय तक मैं पूरा नास्तिक था। मेरा हिसाब ऐसा था जैसे एक गुंडा तत्व होता है ना, जी उस तरह से। नहीं, मैं भगवान को भी नहीं मानता था मैं, जी क्योंकि जिसको जब तक देखा नहीं तो उसको मानना क्या। मैं एक साधु अगर आ जाता तो उसको दक्षिणा भी नहीं देता था। मैंने भगवान को देखा, तब मैंने मान लिया कि हाँ आप ही हो भगवान। मैं भी एथलीट रहा हूँ, मैं WWE की भी तैयारी की है मैंने। अगर इस आश्रम को तोड़वा दे तो ना तो वो भविष्य में ये सरकार तो क्या, वो किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। जी नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप है, मैं हरियाणा से। अच्छा, आप यहाँ आज क्यों आए हैं? यहाँ देखो, मेरे लिए तो सबसे बड़ी चीज़ है, इससे बड़ा कुछ नहीं मानता मैं। जी क्योंकि मैं हरिद्वार में 2002 में दीक्षा ली थी मैंने। जी उस समय तक मैं पूरा नास्तिक था। मैं एक साधु अगर आ जाता तो उसको दक्षिणा भी नहीं देता था। जी अच्छा और मेरा मतलब हिसाब ऐसा था जैसे एक गुंडा तत्व होता है ना, जी उस तरह से। जी। तो अब आप में क्या परिवर्तन है ऐसा? परिवर्तन तो बस बापूजी ने ही जो किया उन्होंने ही बदल दिया। मतलब दीक्षा के पहले कैसा जीवन था और आज कैसा दीक्षा है? के पहले तो ये समझ लो, आप एक जो बदमाश तत्व होता है वो मान सकते हो। जी, मतलब सारी बुराइयां आप में थी। हाँ, सारी बुराइयां जो होती हैं वो सभी थी। तो अब आज आपने सब कुछ और छोड़ दीक्षा दिया? भी मैंने तब ली नहीं, मैं भगवान को भी नहीं मानता था मैं, जी क्योंकि जिसको जब तक देखा नहीं तो उसको मानना क्या। जी मैंने साक्षात भगवान ने मेरे को दर्शन दिया। जी और फिर ये सच बोल रहा हूँ मैं कि मैं पंडाल में गया, एक मित्र मेरे को लेके गया, तो उन्होंने बोला कि चल तेरे को हरिद्वार घुमा के लाता हूँ मैं। जी वो पंडाल में जाके बैठ गया। बोला मैं भाई तू घुमाने के लिए लाया था ना, बोला तू घूम के आ जा, मैं यहीं मिलूंगा। तो सुरेशानंद जी का वो चल रहा था, तो मैं घूम फिर के उधर आया। तब तक बापूजी व्यासपीठ पे आए। जब बापूजी व्यासपीठ पे आए तो उस समय पे जो मैंने देखा वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा समय था, सब कुछ था। मैंने भगवान को देखा। उस समय सब कुछ जो दिख रहा है ना, सब मेला गायब हो गया था, सिर्फ भगवान दिख रहे थे। और फिर वो बापूजी में बदल गए। तब मैंने वहीं पे हाथ जोड़ लिए कि हाँ आज मैंने आपको देख लिया। जी, यानी आपने स्वयं ईश्वर को संत हाँ, श्री आसाराम जी के चेहरे में या उनके उसमें देखा है। मैंने भगवान को आशाराम जी बनते हुए देखा है। जी मैंने बापूजी बनते हुए देखा, तब मैंने मान लिया कि हाँ आप ही हो भगवान। जी। अब यहाँ की भूमि तपोभूमि है, आप ऐसा मानते हो, लेकिन यहाँ पर ओलंपिक का मैदान बनाने के बारे में सोचा जा रहा है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में मेरा यही कहना है कि ओलंपिक का मैदान बनाने, ठीक है, वो देश की तरक्की के लिए कर रहे हैं। मैं भी एथलीट रहा हूँ, मैं WWE की भी तैयारी की है मैंने। लेकिन एथलीट में भी बहुत सारे अवगुण होते हैं। जी लेकिन यहाँ पे आके जो तरक्की एक इंसान की हो जाएगी ना, वो एथलीट बनने में नहीं हो पाएगी कभी भी। जी वो भले ही कितना बड़ा एथलीट हो जाए, कितना बड़ा ओलंपिक खेल ले हो। जी मेरे पास जो अर्जुन अवार्ड दिए हुए हैं, वो खुद मेरे पास जो कोच हैं वो भी मेरे को रिक्वेस्ट करते थे, अरे आप हमारे साथ खेलो, यहाँ पे करो आप। जी लेकिन जो बापूजी से मेरे को मिला, वो कहीं कोई कुछ नहीं दे सका मेरे को। जी। जो बापूजी से मिल गया बस मतलब मैं तृप्त हो एथलीट गया। खेल के या ओलंपिक में खेल खिलाकर आप किसी का जीवन नहीं बदल सकते, लेकिन यहाँ नहीं पर बदल सकते। आश्रम में जो गतिविधियाँ होती है, आश्रम में जो सहभागी होते हैं, उससे इंसान का जीवन बदल जाता है, ये ऐसा कहना है आपका? वो तो अगले जन्म तक बदल जाते हैं। जी कई जन्मों के इंसान बदल जाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अंत में आप गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट को यही कहूँगा मैं कि आश्रम अगर कहीं पे बापूजी का बनवा सकें तो वो उनके लिए भी अच्छा होगा और देश के लिए भी अच्छा होगा। जी अगर इस आश्रम को तोड़वा दे तो ना तो वो भविष्य में ये सरकार तो क्या, वो किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। जी और इस जगह पे अगर गेम वगैरह खेले जाएंगे तो ये समझ लो देश का पता नहीं होगा, और कुछ उत्थान नहीं नहीं होगा। होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।